हिमाचल अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ माता रानी का आंचल सबके ऊपर रक्षा कर रहा हो। आज मैं पहली बार ज्वाला माता जी के मंदिर में दर्शन किए हैं। हिमाचल प्रदेश एक अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। मंदिर में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं क्या हमेशा आती रहूँगी, क्योंकि माता रानी जब तक नहीं बुलाती तब तक कोई आ नहीं सकता है। मैं कल से कई दिव्य मंदिरों के दर्शन करते हुए आदि माता रानी के दरबार में आई हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे देश के लोग स्वस्थ रहें और हिमाचल प्रदेश दिनों दिन प्रगति करता रहे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। मंदिर में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत वो जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति बयान नहीं की जा सकती। ठीक मैडम, पहली बार दर्शन हुए, दिव्य दर्शन हुए। जी, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश में इसका कार्यक्रम बहुत ही बड़े जोरदार तरीके से हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? कि मैं 8 साल पूर्ण होने पर ही यहाँ आई हूँ, कांगड़ा ज़िले में। धर्मशाला में मैं कल से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तभी उन्होंने कहा था मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित है। उस दिशा पर सरकार पूरा काम कर रही है। आप कल्पना करिए, जिसके पक्की छत नहीं थी उसको पक्की छत देना, जिसके घर में आज़ादी के बाद से अभी तक स्वच्छता के तहत शौचालय भी ना हो उसको शौचालय देना, गैस सिलेंडर देना, किसानों के प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा पैसा भेजना, यानी जितनी योजनाएं हैं मैं गिनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उस गरीब को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाता था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन 8 वर्षों में जहां हमने गरीबों के लिए काम किया, वहीं देश की सीमाएं भी सुरक्षित की है। वहीं सांस्कृतिक बात जो हमारी धरोहरें थी उनको भी अक्षुण्ण बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने काम किया। धन्यवाद। जैसे पूरे भारत के जो अन्य मंदिर हैं जैसे काशी विश्वनाथ है उसको जीर्णोद्धार उस तरीके से आप मोदी जी हैं तो मुमकिन है, चिंता मत करिएगा। जहाँ हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, वहीं क्योंकि उस देश की पहचान वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से होती है जी, और मेरा देश सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है। वहीं क्योंकि उस देश की पहचान वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से होती है जी, और मेरा देश सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है, भरा पड़ा हुआ है। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मुद्दों को पहले लिया जो एक ज्वलंतशील मुद्दे थे, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी का हो, चाहे 370 धारा हो। 370 धारा भी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा था। वहाँ के नागरिकों को जो भारत सरकार की योजना से सुविधा नहीं पहुँच पा रही थी, जब से 370 धारा खत्म हुई, पहली बार वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, जो नागरिकों का अधिकार है वो अधिकार मिला। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको धीरे धीरे करके, अभी तो 8 वर्ष हुए हैं, मोदी जी बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। उन्हीं 8 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में मैं आज आई थी। मैडम, आपका क्वालिटी की जो शिकायतें 2014 के पहले ज़्यादा आती थी, अब हमारे मंत्रालय जो उपभोक्ता मंत्रालय है बहुत पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है और हर जिले में उसका एक स्थान बन चुका है। कहीं भी आप शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इस विभाग ने कोविड के समय लोगों को मुफ्त में राशन दिया, ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि हर घर में राशन पहुंचाना। जब पूरा देश, पूरा विश्व अपने घरों में कैद था, उस समय गरीब का चूल्हा जलता रहे, उसकी चिंता मोदी जी ने। उपभोक्ता की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, उनका समाधान कैसे किया जा रहा है विभाग द्वारा, थोड़ा सा बताएंगे? विभाग के ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। हमारा जहाँ उपभोक्ता का सेंटर है वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और शिकायत सुनी भी जा रही है, पहले नहीं सुनी जा रही। ठीक है, सरकार पूरा फोकस करती है। ठीक है, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।